मंत्री अमित शाह की खबर के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से आज खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और केजरीवाल को लेकर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। शाह ने भाजपा के 400 पार के नारे और संविधान बदलने को लेकर चल रही अटकलों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नहीं, संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 सालों से है। हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता हम लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित हम रखना चाहते हैं। हमने 10 सालों में अपनी सीटों का उपयोग कैसे किया? अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर को बनवाया, यूसीसी लेकर हम आए। बहुमत के दुरुपयोग करने का इतिहास हमारी पार्टी का नहीं है। बहुमत का दुरुपयोग तो इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर शाह ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा उन्होंने कहा तो इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट जीत और हार के आधार पर गुनाह का फैसला करेगी? केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि बदलाव होगा। पूरे इंडी गठबंधन का चरित्र एक तरह से एक दूसरे से मिलता जुलता है। सारी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। सारी पार्टियां कहती हैं धारा 370 वापस लाएंगे। सारी पार्टियां 3 तलाक चाहती हैं। सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। बजट था देश का, मोदी जी ने 11 लाख करोड़ का रखा, बनाया, 11 लाख करोड़ तक ले गए। एक 25,000 करोड़ का ट्राइबल्स का बजट था, आज 1,29,000 करोड़ है। किसान का बजट 30,000 करोड़ था। ये कहां से हुआ? राहुल की भाषा में कहिए तो गब्बर सिंह टैक्स से हुआ है। देखिए, ऐसा है, आप सिर्फ व्हाट्सएप और चैनल देखती हैं। हम लोग लाखों किलोमीटर टूर कर करोड़ों लोगों का जनसंपर्क करते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमने इस बात को पूरी तरह से मजबूती के साथ स्पष्ट किया है। मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं। जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, इस देश में से एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और नरेंद्र मोदी से बड़ा एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। मैं आपको बताता हूं, इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने, एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत का विभाजन करो, और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को इस स्टेटमेंट से अलग नहीं करती।